जो रूह बैठे हक दिल में, सो मगन माहे न्यामत। जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत। स्वामी जी वाणी में क्या कह रहे हैं, वो भी कौन से ग्रंथ में? श्रृंगार ग्रंथ में स्वामी जी कह रहे हैं, जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, बैठे का मतलब होता है प्रवेश किया, यानी कि अंदर चले गए। कहाँ? तो परमात्मा के दिल में, परब्रह्म परमात्मा के दिल के अंदर यदि ब्रह्म आत्माएं प्रवेश करती हैं, बैठेंगे, तो क्या होगा? सो मगन माहे न्यामत। न्यामत का मतलब संपत्ति। और कौन सी संपत्ति? संसार की संपत्ति नहीं, धन दौलत नहीं। सो मगन का मतलब होता है, वो मगन का मतलब मस्ती में रहती है। माहे का मतलब होता है अंदर। कौन सी अंदर? परब्रह्म परमात्मा के हृदय के अंदर में जो अखंड न्यामत यानी कि संपत्ति है, और उसी में डूबी रहती है, मगन रहती है, तो उसको दीन दुनिया का कोई भी होश नहीं रहता। आगे कहते हैं, जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग क्यामत। अगर जो जहाँ हृदय के अंदर में, राजी महाराज के हृदय के अंदर में प्रवेश करके खोजना अगर शुरू करने लग जाती है ना, वो तो जैसे बोलते हैं ना कि अगर कोई कोई नया होटल बना हुआ है, नई सड़क बनी हुई है, नया मॉल बना हुआ है, तो अगर वो लोग देखने के लिए जाएंगे तो उसका मेन गेट जो है ना, मुख्य द्वार जो है, और वही इतनी सुंदर बना दिए हो ना, तो अंदर प्रवेश करने से पहले प्रवेश करने वाले के मन में खुशी होती है कि जब बाहर इतना सुंदर है तो अंदर कितना सुंदर होगा। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि वो इंसान की इज्जत कैसे पता चलती है, कितने घराने का है, दो चीज़ों से पता चलती है। कितने घर परिवार अच्छे, कितने कैसे फैमिली में उनका परिवार कैसे हैं, दो चीज़ से पता चलता है। एक, सबसे पहले नंबर में बिना बोले पहचानने के तरीका एक क्या है? उसके जूते या चप्पल से पता चल जाता है। उसके जूते या चप्पल से पता चल जाता है कि ये कितने घर के हैं। दूसरे नंबर में उसके बोली से, उसकी वाणी कैसी होगी, उसी से पता चलता है ना उसका संस्कार क्या है। ऐसे ही मुख्य द्वार को देख कर के अंदर की चीज वस्तु बहुत सुंदर होगी, ऐसे खुशी 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 दुनिया वाले देखने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ जो ब्रह्म आत्माएं अगर श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, तो वहाँ उनमें तो चीज़ें वस्तु तो बहुत है। चीज़ वस्तु का मतलब कोई मेटल नहीं है, वस्तु नहीं है, दुनिया की चीज़ नहीं है। वहाँ तो आनंद ही आनंद है। परमात्मा के हृदय में प्रवेश करती है तो अगर वो, तो उनको बड़ा आनंद आएगा। अब जो खोज करने लग जाएगी तो देख करके अवाक होकर के, जैसे मुंह खुली के खुले रह जाए ना, एकदम से देख करके अचंभित होकर के कोई करके मुंह अगर खुला रखेगा, तो इसका मतलब सामने देखते ही तो उसको बड़ी खुशी हो रही है, मुंह खुल रहा है। अब तो वो मुंह बंद करके घूमने लग जाएगा या कोई अंदर चला जाएगा, तो उसको तो कितना आनंद आएगा। ऐसे ही ब्रह्मा आत्माएं जब खोज करने के लिए अगर शुरू कर देंगी, कहाँ? परब्रह्म परमात्मा के हृदय में, दिल में, उनके दिल में ही तो सारा आनंद है ना। और हृदय में जब खोजने लग जाएंगे तो छूटे ना लगे क्यामत। तो ये तो क्यामत का मतलब होता है महाप्रलय तक। धरती जब तक प्रलय न हो जाए तब तक उनका प्रेम का नशा छूटता ही नहीं है, चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है। अब यहाँ कहने का भावार्थ क्या है? परब्रह्म परमात्मा के दिल में प्रवेश करने का मतलब ये नहीं कि आपको परम धाम जाकर के उनके दिल के अंदर उर्र करके चले जाए, ऐसे नहीं। ये किन के लिए कह रहे हैं? यहाँ की ब्रह्म आत्माओं के लिए कह रहे हैं। आप हम जो सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये हमारे लिए कह रहे हैं। अगर हम हैं ब्रह्म आत्मा, अगर हम हैं परम धाम की सच्ची आत्मा सखियां हैं, तो एक बार उनके दिल में प्रवेश अगर कर जाएंगे, ध्यान से, चितवनी से, वाणी से, मीठी बोली से, अच्छे संगत से, अगर एक बार दिल में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर क्या होगा? महाप्रलय तक हमें कोई हिला डुला नहीं सकेगा।
निकल नहीं पाएंगे हम। और हकीकत एक बात बताऊं आपको, चिरंजीवी तो हम यहाँ 7 चिरंजीवी हुए बोलते हैं ना। जैसे हनुमान जी भी चिरंजीवी है, अश्वत्थामा भी है, बलि भी है, व्यास भी है। ये चिरंजीवी है ना, 7 चिरंजीवी में तो नाम बहुत सारे का आता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए, जो ब्रह्मा आत्मा यहाँ संसार में बैठे बैठे इसी तन में अगर वो जाग जाएं और परम धाम और श्री राजी महाराज के हृदय में चले जाएंगे ना, वो भी चिरंजीवी हो जाएंगे। उनको चिरंजीवी भावा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र क्या कहते हैं, आज भी कई योग के विषय में अगर कुछ शास्त्र वगैरह अध्ययन करते हैं, संतों के संगत के गए साथ में रह करके गहराई का थोड़ा जानकारी लेते हैं, तो ध्यान की अवस्था जो होती है ना, वो ध्यान की अवस्था आपकी आयु को रोकना है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, आप मंदिर के सामने बैठ कर के जो अपने इष्ट हैं, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, राधा, राजी महाराज, श्यामा जी महारानी, उनके सन्मुख बैठ कर के आप ध्यान करने लग गए। उनके स्वरूप आपके हृदय में आ गया और उनके स्वरूप और परम धाम के एक एक चीज़ आप घूमने लगे। वो जमुना जी, वो फूल बाग, वो नूर बाग, और वो 7 घाट, वो और वो बनों के नहर, सब घूमने लगे। और घूमती 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 आपको बड़ा आनंद आया। आपको अब बाहर का होश ही नहीं होगा, आप पूरी तरह से डूब जाएंगे। डूबे कितने बजे थे आप? सुबह 4:30 बजे ध्यान में बैठे थे, आप डूब गए थे पूरी तरह से। आपको आंखें से बर आंसू निकल रहे हैं, लेकिन आंसू निकलते हुए आपको, और यानी कि हमें हमें पता नहीं चल रहा है आंसू निकल रहे हैं, वो अनायास निकल रहा है प्रेम में। 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बैठे थे ध्यान करने के लिए, और 6:30 बजे तक बैठे रहे, होश ही नहीं रहा। तो याद रखिएगा, 4:30 से 6:30 बजे तक कितने होते हैं? 5:30, 6:30, 2 घंटे होते हैं ना। 4:30 से 6:30 बजे तक 2 घंटे होते हैं ना। तो उस 2 घंटे आपको काल भी, हमें कोई यमराज भी आकर के लेके नहीं जा सकता। परमात्मा के प्रेम में डूबने वाले, भक्ति में डूबने वाले को वो 2 घंटे तक यमराज भी आकर के छोड़ देता है। यमराज 2 जगह में छोड़ देता है। एक, कोई खाना खा रहा हो तो यमराज छोड़ देते हैं, खाना पूरा करेंगे तब ले जाएंगे। दूसरा, भजन कर रहा हो तब छोड़ देते हैं, या भोजन में छोड़ देते हैं या तो भजन में छोड़ देते हैं यमराज। तो आप सोचिए, 2 घंटा यमराज हमें छुएगा नहीं। और एक और प्लस पॉइंट भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा, जो 2 घंटे, मतलब आपको भगवान जी ने जितने वर्ष की आयु दी, उस वर्ष जो लिख करके विधाता ने भेजा है, उतने वर्ष की आयु में 2 घंटे आपके माइनस हो गया का मतलब होता है, मतलब या आप ये समझने के लिए माने ना, प्लस बोल दीजिए, 2 घंटा प्लस हो गया। यानी कि जितना ध्यान करते जाएंगे, 4 किया और डूबे रहे, लेकिन भक्ति होनी चाहिए, केवल ध्यान करने से नहीं। और ध्यान कर रहे हैं जिसका मतलब ये नहीं कि कर्म छोड़ना होता है। आजकल फैशन आया हुआ है कि वो सेवा करने की क्या ज़रूरत है, पूजा करने की क्या ज़रूरत है, हम तो वहीं से आए वहीं जाएंगे, चितवनी करो, ध्यान करो, ध्यान करो। कर्म नहीं कर रहे हैं, वो आलसी है, आलसी, वो बहाना है। लेकिन ध्यान की अवस्था से उठने के बाद भी आपका जो नित्य नियम है, जो आपका कर्म है, वो करना पड़ेगा। क्यों? जब हमारी अवस्था ऐसी पहुंच गई तो हमें कर्म करने की क्या ज़रूरत, मन में प्रश्न आ सकता है। लेकिन आप कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे ध्यान में बैठे और आप उठे, मुझे अब सेवा पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब वो आरती करने की ज़रूरत नहीं, शंख बजाने की ज़रूरत नहीं, अगरबत्ती करने की ज़रूरत नहीं, ये आप बोल रहे हैं, तो फिर आपको खाने की भी ज़रूरत नहीं है। खाना भी आपका कर्म है, पानी पीना भी आपका कर्म है, चलना भी आपका कर्म है, किसी से बात करना भी आपका कर्म है, श्वास लेना भी आपका कर्म है। तो आप ये खाना पीना तो छोड़ नहीं रहे, निंदा चुगली करने के लिए छोड़ नहीं रहे, बाकी मेरी अवस्था ध्यान लग गई, चित्त नहीं लग गया, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं करके आप सेवा पूजा छोड़ देंगे। ये कैसा कर्म? सबसे पहली बात, ये कर्म भूमि है, यहाँ कर्म करना पड़ेगा।
ध्यान भी आपका कर्म है, ध्यान कर रहे हैं वो भी हमारा कर्म है, लेकिन वो कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन ये कर्म तो आपको जगने के बाद करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहने का मतलब, जब परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो संसार में रहने वाली ब्रह्म आत्माएं होंगी तो पूरी तरह से डूब जाएंगी, तो उनको कोई दुनिया का होश नहीं होगा। और फिर क्या होगा, जो सुराही हक की पीऊ ना, सो इश्क हक दिल में ने। अच्छा, वो अगर हृदय में उतर जाती है, यानी कि परमात्मा के दिल में प्रवेश करती है वो ब्रह्म आत्माएं, तो क्या करती है, सुराही हक की पीवना, और वो परब्रह्म परमात्मा के हाथों से प्रेम से भरी हुई सुराही पीने लग जाती है। सुराही के अंदर में प्रेम रस है। जैसे सुराही का मतलब एक मटकी की बनी हुई लंबी सी होती है, मुख उसकी लंबी सी, गर्दन उसकी लंबी होती है, और जिस सुराही जितनी लंबी उसमें पानी रखेंगे ठंडा। शराब पीने वाले के भी सुराही होते हैं, पानी पीने के वाला भी सुराही होते हैं, लेकिन यहाँ प्रेम के रस पीने की सुराही बात चल रही है। और वो अपने परब्रह्म परमात्मा के हाथों से ही पिएंगे, और सो इश्क हक दिल में ने। और वो इश्क मतलब प्रेम की रस उस सुराही के अंदर में है, और वही पीने लग जाती है। जो उनके दिल के अंदर में प्रेम भरा हुआ है, तो वो प्रेम के रस ही पीने लग जाएंगे। सो मोमिन पीवे कोई पैठ के, और पिया न जाए किन। लेकिन कौन पी सकता है? जैसे हमें अगर कोई ये कहे कि आप जा कर के शराब पी लीजिए, हम पी सकते हैं? हम प्योर वेजिटेरियन हैं, हमें आध्यात्म में लगे हुए, हमें शराब के नशा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें भक्ति की नशा चढ़ गई है। दुनिया की नशा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें भक्ति की नशा चढ़ गई है, हम भक्ति की नशा करते हैं। नशा का मतलब ये नहीं कि वो नशा ही है, जो एक नशा दुनिया के है जो बर्बाद कर देता है, लेकिन ये नशा परमात्मा के जो आबाद कर देता है। इसलिए हमें संसार की नशा हमें अच्छी नहीं लगती, वो बोतल की नशा, वो होटल की नशा हमें ये अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही जो प्रेम की नशा कर रहे हैं, जो प्रियतम परमात्मा के साथ उनके चरणों का ध्यान करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए, बंशी बजाते हुए, हाथों में मुरली लेकर के वेणुनाद करते हुए, चारों तरफ ब्रह्म आत्माएं नाचती हुई, और राधा रानी बैठे आंख बंद करके वो अनुभूति कर रही है आनंद की। और वो वृंदावन, वो कल कल बहती हुई यमुना जी, वो पशु पक्षी, वो गौवे रंभा रही होंगी, बछड़ियाँ बछड़े छोटे छोटे उछल रहे होंगे, वो पूर्णिमा की रात, दूध सा छाया हुआ चांदनी रात, और ये सब इतना आनंद, इतना प्रेम पीने के बाद में उसको दुनिया का प्रेम पीने का कहाँ रस आएगा उसको? लेकिन कौन पी सकता है? और ये जो परम धाम की ब्रह्म आत्माएं वही पी सकते, और पिया न जाए कि ना, और लोग इसको कहीं भी कभी भी नहीं पी सकते। और आगे कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि घर इश्क में, और दुनिया घर कुफर। अच्छा, ब्रह्म सृष्टि का घर कहाँ है? ब्रह्म सृष्टि का मतलब जो ब्रह्म, कौन? परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज, उनसे बनी हुई सृष्टि, यानी उनकी ही हम सखियां जो है, वो हम उनकी सृष्टि है। वो उनका घर कहाँ है? इश्क में, प्रेम में है। उनका बोलना, चलना, खाना पीना, उठना, गाना, नाचना, हर एक पर प्रेम 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 होता है। इश्क बोलने से नहीं होता है ना। जैसे कुछ लोग बोलते हैं इश्क, और एक पता नहीं वो कुछ, एक उर्दू में एक डायलॉग है, युद्ध को उर्दू में क्या बोलते हैं उसको? जंग। इश्क और जंग में सब जायज है। उर्दू शब्द देखिएगा, इंसान को शब्द मीठा लगा करके ना, और कैसे बर्बाद करते हैं ये उर्दू शब्द। क्यों? इश्क और उसमें जंग में सब चलता है, ऐसे बोलते हैं। कहाँ इश्क और कहाँ जंग? इश्क में कभी जंग होगा क्या? जहाँ जंग हो रहा है वहाँ इश्क नहीं हो सकता, जहाँ इश्क चल रहा है वहाँ जंग हो ही नहीं सकता। इश्क में कैसे युद्ध होना? इश्क में कोई मारकाट होता है?
इश्क और यो जंग में जायज है, ये सब मूर्ख बनाने के लिए ऐसे उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया दुनिया को। हाँ, अब मीठी शब्द लग करके हम यही बोले इश्क और जंग में सब जायज है, कुछ जायज नहीं, वो सब नाजायज है। इश्क की अपनी दायरा है, युद्ध की अपनी मर्यादा है। तो इसीलिए यहाँ कहने का मतलब, जो ब्रह्म सृष्टि घर के होंगे वो प्रेम में डूबी रहती है, और दुनिया घर कुफर, दुनिया का घर कहाँ है? कुफर में है। कुफर का मतलब ये लड़ाई झगड़ा मार काट, तेरा मेरा, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर दिया, उसका निंदा करो उसको निंदा करो, उसको किस तरह से बदनामी करना, उसको किस तरह से गिराना है, वो किस तरह से पछाड़ना है, अपना मान नाम सम्मान स्वाभिमान मुझे चाहिए, ये उसके पीछे भागना, ये सब दुनिया वाले का काम है। प्रेम में डूबने वाले थोड़ी नहीं मान सम्मान को खोजेंगे। मीरा भाई अगर ये कहते कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि मैं इतनी भक्ति करती हूँ श्री कृष्ण की, पूरी दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए, कभी मीरा भाई ने नहीं कही। वो तो ऐसे ही नाम था उनका, राजकुमारी थी, किस नाम की कमी थी उसको? वो नाम के पीछे नहीं भागी थी मीरा, वो भक्ति के पीछे भागी थी। नाम तो अपने आप हो गया। जो भक्ति के पीछे भागते हैं ना, अपने आप नाम हो जाएगा। और जो नाम के पीछे भागते हैं ना, भक्ति ही छूट जाएगी, नाम भी नहीं मिलेगा, थोड़े दिन मिल जाता नाम। इसलिए ज़्यादा नाम के पीछे नहीं, भक्ति के पीछे भागना चाहिए। मोमिन जले न आग इश्क के, दुनिया जाए जलवर। मोमिन का मतलब ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जले न आग इश्क में, और वो कभी प्रेम की आग में जलती नहीं है। कभी वो दुनिया के आग में भी नहीं जलेंगे, और दुनिया के प्रेम की आग में नहीं जल सकते। दुनिया में भी आग लग रही है, परमात्मा के धाम में भी आग लग रही है, दोनों तरफ आग लग रही है। यहाँ के आग जो है ना जला करके भस्म कर देती है, वहाँ की आग जो है ना वो और ज़्यादा आबाद कर देती है वहाँ की अग्नि। तो सिर्फ दुनिया के आग में वो ब्रह्म सृष्टि वो नहीं जाएगी, लेकिन कौन जाएंगे? दुनिया जाए जलवर। प्रेम की आग में ब्रह्म सृष्टि प्रवेश करेगी तो ब्रह्म सृष्टि को जला नहीं सकती अग्नि। लेकिन वही अग्नि में अगर कोई दुनिया वाले अगर प्रवेश करे तो जल करके राख हो जाएंगे। परम धाम में कोई नहीं जा सकता। जब परम धाम में वो जमुना जी पार करने के लिए जब पंख पे चढ़ करके गए थे तो जला नहीं था इसको, मुझे वापस आए, मुझे नहीं जाना है, मैं जा नहीं सकता, इसके आगे तो इसके प्रेमी प्रेम है, हम नहीं सकते, मेरे पंख जल गया, मेरे पंख जल के वापस नहीं आए थे। तो इसीलिए प्रेम की अग्नि में प्रेमी ही प्रवेश कर सकते हैं, और दुनिया वाले प्रवेश करेंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। और आगे कहते हैं, आग इसके जले न मोमिन, और आशिकों इश्क घर। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ होंगी वो प्रेम की अग्नि में कभी नहीं जल सकती। और क्यों? क्योंकि आशिक एक, और आशिकों मतलब बहुत सारे आशिकियाँ करने वाली ब्रह्म आत्माएं। आशिक कौन है? राजी महाराज है। राजी महाराज आशिक है, और राजी महाराज मासूक भी है, दोनों तरफ है। देखिएगा, संसार में ब्रह्म आत्माएं आए तो ब्रह्म आत्माओं को लेने के लिए राजी महाराज आशिक बन करके आ रहे हैं। आशिक और मासूक में क्या फर्क है? पहले मासूक जो प्रेमी है, मासूका यानी कि जो चाहने वाली है। मासूक प्रेमी और मासूका प्रेमिका है। मासूक परब्रह्म परमात्मा है, आशिक ब्रह्म आत्माएं हैं। संसार में ब्रह्म आत्माएं परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज श्री कृष्ण को चाहती हैं, चाहने वाली आशिक हुई, इसीलिए हम सब आशिक हो गए। और हमारे मासूक कौन हुए? राजी महाराज श्री कृष्ण। लेकिन अब उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या उल्टा हो गया कि हमें खेल में भेज दिया था दुख दिखाने के लिए, राजी महाराज ने ब्रज में आए, रास में आए, जागनी के ब्रह्मांड में, तो चिंता उनको हुई कि नहीं? वहाँ परम धाम में लेने के लिए तो आए ना। बोला था ना उन्होंने कि बाणी तुम्हें जो बुद्धि है, बाणी में सब कुछ कहा है, लेकिन मैं आऊँगा लेने के लिए,
मैं लेने के लिए आऊँगा, विश्वास बनाए रखना, है ना। मैंने भजन यूट्यूब में है ना वो, विश्वास बनाए रखना जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। तो मैं लेने के लिए आऊँगा बोला है ना उस भजन में, सुनिएगा। आऊँगा, जब लेने के लिए आए, किन को लेने के लिए आए? हमें। तो उनको आशिक बन के आना पड़ा कि नहीं पड़ा? भले वो मासूक है लेकिन आशिक बने, किन के? हमारे आशिक बन करके आए। अब वो हमारे आशिक बन करके आए, हाय मासूक, लेकिन आशिक बन करके आए, तभी हमें तारतम्य मिला। समझे कि नहीं? वो आए हैं तभी तो हमें तारतम्य मंत्र मिला। अगर हमारे आशिक बन करके मासूक यहाँ धरती में नहीं आते और हमारे पास तारतम्य मंत्र नहीं होता, तो हम मासूक को कैसे पहचानते कि ये हमारे मासूक है? और हम कैसे आज मुस्कुरा मुस्कुरा करके कहते हैं कि बड़ा मासूक पहन के फिरते थे और हमें दुनिया में भेज दे, खुद आशिक बन करके भाग के आए यहाँ तारतम्य मंत्र लेकर। आज मजा आ रहा है ना हमें भी। परेशान तो खुद हो रहे हैं ना, लेने के लिए आना पड़ा ना खुद को यहाँ। तो इसीलिए यहाँ कहने का मतलब, जो आशिक होंगे इनका घर प्रेम से भरा हुआ है, वो परम धाम है। और इनो लगे जुदा की आग ज्यों रूहे और भागे देख कुफर, और इनो लगे जुदा की आग जो। अब ये क्या होगी, ये जो इनको क्या होता है, राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा से जुदा रहना मतलब उनसे अलग रहना, ऐसा लगता है कि मानो कोई आग जला करके राख कर रहे, तड़प। और संसार की तरफ कुफर को देखेंगे ना, देख करके ब्रह्म आत्माएं भागे, मतलब रूह है भागे देख कुफर, कुफर को देख करके, दुनिया को, झंझट को देख करके, और यह भाग भाग करके बस परब्रह्म परमात्मा को, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, उस घर में जाने की तैयारी करती है ब्रह्मात्मा। और अंतिम में ज्यों ज्यों होवे अरस नजीक, जैसे जैसे ब्रह्मात्माएं परम धाम के नजदीक नजदीक जाएंगी, खेल त्यों त्यों होवे दूर। फिर वैसे वैसे कैसे होगा? ये मुजफ्फरनगर, ये हरिद्वार, ये मेरठ, ये दिल्ली, ये हरियाणा, ये उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ये सब कैसा लगने लग जाएगा? ये तो क्या है, सब कुछ भी नहीं है, जो झंझट में उलझे हुए हैं। और जैसे जैसे क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए होगा क्योंकि तारतम मंत्र का 16 अक्षर नाम श्री कृष्ण आदि जो जाप करते हैं, जाप करते 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 मन इतना पवित्र हो गया कि हम खेल के नज़दीक 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 न जा कर के राज्य के नज़दीक 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 हो रहे हैं, तो ये संसार की सारी चीज़ दूर 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 हो रहे हैं। और दुनिया वाले भी, अपने रिश्ते नाते भी सब दूर दूर हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? मम्मी जी तो ऐसी हैं, दिन भर ऐसी में लगी रहती हैं, कुछ काम तो है ही नहीं, है पापा तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही है, इनका काम कुछ है ही नहीं, खाली पूजा पाठ में लगे रहते हैं, बस खाली यही मतलब दुनिया वाले हमारे से दूर होने लग जाएंगे उनको। क्यों? वो राजी महाराज खुद दूर कर रहे हैं। तभी तो मैं कहा करता हूँ ना कथा में, जितने अपनों से दूर रहेंगे उतनी ही जिंदगी में शांति पाएंगे आप, और जितनी अपनों को बढ़ाएंगे। कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है ना, चाहे फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, यूट्यूब में हो, आज देखेंगे टिकटॉक में हो, ये इन चीज़ों में लग कर के लोग क्या होता है, फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में पड़ते हैं। और पहले पहले तो क्या होता था, लोगों को माताएं बहनों को ऐसा होता था कि मोबाइल नहीं होता था, तो सुबह क्या सब्ज़ी बनाएं, दोपहर को क्या नाश्ता बनाएं, रात को क्या खाना बनाएं, क्या सब्ज़ी बनाएं, ये चिंता रहती थी। कपड़ा कैसे धोएं, क्या करें, इधर उधर ये चिंता रहती थी, बस यही टेंशन में रहती थी। अब तो क्या हो गया, अब सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, दोपहर को क्या बनाएं, इससे भी ज़्यादा टेंशन होता है कि मेरे फ़ोटो में कमेंट कितने लोगों ने किया है, कितनों ने नहीं किया। अच्छा उसने लाइक किया, कमेंट नहीं किया, अच्छा उसने लाइक नहीं किया, देखो इतनी तो, हाँ उसको कमेंट आ गया, अब उसकी टेंशन। फिर कभी कई बार 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 ऐसे देखने, कोई गलत कमेंट तो नहीं कर रहे हैं, कौन अच्छा कमेंट कर रहे हैं, नाक फुला करके ऐसे बैठेंगे कि जैसे मानो कि कोई कमेंट कर दिया तो वो कोई विमान लेकर के भगवान जी आ जाएंगे जैसे धरती पे, इतने खुश हो जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। अब एक टेंशन मोबाइल का हो गया, कमेंट और लाइक का टेंशन हो गया, चिंता। तो
जितने जितने अपनों के नज़दीक जाएंगे उतने उतने आप भगवान जी से, राजी महाराज से, परब्रह्म परमात्मा से दूर हो जाएंगे। शांति चाहते हैं तो अपनों से दूर जाना चाहिए। तभी तो साधु संत आज भी हिमालय में, पहाड़ों में, गुफाओं में जो रहते हैं ना, जंगल में, गुफा गुफा में रहते, क्यों? उनके परिवार नहीं होंगे? वो भी तो किसी माँ ने तो उनको भी तो जन्म दिया होगा। पिता, परिवार, सब कोई ना कोई तो होंगे। ठीक है, घर गृहस्थ में नहीं होंगे तो कोई ना कोई तो होंगे ना। लेकिन ये हिमालय एकांत एकांत में क्यों रहते? इसलिए एकांत में रहते, कोई झंझट से खत्म, आराम से भजन करे ना। जैसे उदाहरण के लिए क्या बोलते हैं अपने कबीरदास जी, तुलसीदास जी, तुकाराम जी सब बैठे हुए थे, बैठ करके बस भगवान जी की चर्चा कर रहे थे। अगर भगवान जी की चर्चा कर रहे थे तो किसी ने आकर के सुना दिया कि आपकी पत्नी तो मर गई। वो ऐसे नाचने लगे कि पता भलो हो गया मेरी पत्नी झंझट खत्म हो गया करके। अब वो उनकी अवस्था थी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कल से कोई नाचना शुरू कर दे, और कोई नाचने वाला भी तो है नहीं, है ना। जितना दूर और उतनी शांति। और जितना ये कमेंट और लाइक के चक्कर में पड़ जाएंगे, और फेसबुक और ये इंस्टाग्राम में ये जितना लोग बढ़ते जाएंगे ना, उतनी आप परेशानी को मोल रहे हैं, जानबूझ करके मोल रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जान पहचान बढ़ाते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं, हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं। आप कहाँ के? कोई दिल्ली, कोई बोलते बेंगलोर, कोई मुंबई, कोई पश्चिम बंगाल, कोई कहाँ फलाना देश के। और फिर अब वो जान पहचान हो गई, फ़ोन करके, और घूमने के लिए 2 4 5 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, घूम रहे, जान पहचान फेसबुक से पहचान हो गए, बस हो गया अपनापन। ये कैसा अपनापन है ना। तो इसीलिए ज्यों ज्यों होवे अरस नजदीक, त्यों त्यों खेल, त्यों त्यों होवे दूर। यूं करते छुटियां खेल नजरे, और तो रूहें कदम कदमे तले हजूर। यूं करते छुटियां खेल नजरों, मतलब ब्रह्म आत्माएं को जैसे जैसे दूर हो जाएंगी, और वैसे वैसे छुटियां खेल नजरों, आंखों के सामने उनका खेल खत्म होते जाएगा। सब मोह माया लगने लगेगा। घर के दरवाज़ा देखे, टीवी देखे, फ्रिज देखे, अपने देखे, रिश्ते देखे, नाते देखे, सब झूठ के रिश्ते हैं। जब अगर आपके पास में सत्ता है तो सारे आपके अपने हैं, आपके पास में संपत्ति है तो सारे अपने हैं, आपके पास में शरीर है तो सारे अपने हैं। सत्ता नहीं, अपना भी पराए है, संपत्ति नहीं, अपने भी पराए, शरीर नहीं है, अपने भी पराए। ये दुनिया का काम, सब दुनिया वाले। आज साधु संतों की भी पूछ कैसी होती है, ओ हाय, और वो फलाना साधु तो बहुत पहुँचे, अब पहुँचे हुए हो या ना हो, लेकिन हाँ ये है कि 200 400 500 करोड़ के मालिक हैं, तो उनकी उनकी तो वो ऊंचे हो जाएंगे, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आश्रम, छोटा सा आश्रम, छोटा सा भी हो ना, लोग क्या बोलेंगे? घर है, घर है, घर है। आश्रम छोटा सा हो तो घर है, बड़ा सा घर हो ना तो भी लोग क्या बोलेंगे? आश्रम है। इसका मतलब पैसा ही तो दिखा रहा है ना, पैसा ही का तो खेल चल रहा है ना। तो ये सब दुनिया, तो रूहें कदमों तले हजूर। जैसे जैसे उन आंखों के सामने से सब कुछ छूटने लग जाता है, तो ब्रह्म आत्माएं कदमे, कदमे का मतलब होता है कदम मुख चरणों में ही, तले का मतलब चरणों के तले ही, हुजूर का मतलब होता है नज़दीक। मेरे हुजूर कौन है? राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हुजूर का मतलब एकदम नज़दीक, नज़दीक की अनुभूति होगी। अब आज 1 2 3 4 5 चौपाई चलिए, और पूरी आधी घंटा होने वाला है, 29 मिनट हो गया। आज इतना ही चलाते हैं, बाकी कल चलाएंगे।